दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों आज की क्लास में हम आपसे रेवेन्यू टॉपिक यानी राजस्व की जो टॉपिक है या आगम की जो टॉपिक है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में भी है, टीजीटी पीजीटी में भी है, और अगर आप फर्दर कोई तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये टॉपिक आपकी मिलेगी। उसका रीजन है जहां जहां आपके सिलेबस में मार्केट की टॉपिक होगी, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन का हो, मोनोपोली का हो, मोनोपोलिस्टिक या इम्परफेक्ट कंपटीशन का हो, क्योंकि उन सब में जब तक आपको कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप उन टॉपिक्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये एक ऐसी कॉमन टॉपिक है जो हर एक एग्जामिनेशन में होती है। तो आप बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को कवर करिए हमारे साथ। आपको कोई भी प्रॉब्लम या सजेशंस हैं आपके तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। क्लास आपको अच्छी लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक करें। दोस्तों क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मैं सेंड कर देता हूं, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको सारी क्लास के पीडीएफ मिल जाएंगे और क्लास और पीडीएफ दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपकी पूरी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है रेवेन्यू। यहां पर जो कंटेंट आपको दिया है आज का वो आपका रेवेन्यू, इसको आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। या तो आप रेवेन्यू पढ़ सकते हैं या तो आप रेवेन्यू पढ़ सकते हैं। दोनों में कुछ भी पढ़िए, दोनों का मतलब एक ही होगा। हिंदी में इसको आगम के नाम से जानते हैं या आप इसी को राजस्व कह सकते हैं। अर्थशास्त्र में यह चीज आगम के नाम से जानी जाती है और इंग्लिश में इसे रेवेन्यू कहते हैं। एक बात, कंटेंट आगे बढ़े उसके पहले आप सुन लें, रेवेन्यू और प्रॉफिट ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो कभी भी आप रेवेन्यू और प्रॉफिट को एक साथ लिंक करके ना पढ़ें। रेवेन्यू अलग है और प्रॉफिट अलग है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक पेन सेलर है, उसने एक पेन 10 रुपए में बेचने का काम किया, तो 10 रुपए में एक पेन बिका है, तो ये जो 10 रुपए पेन का है ये चीज रेवेन्यू यानी आगम बोला जाएगा। अब मान लीजिए वो ये पेन 10 रुपए में बेच रहा है और 8 रुपए में उसने खरीदा था, तो जो 2 रुपए का यहां पर आपको डिफरेंस दिख रहा है ये 2 रुपए आपके लिए प्रॉफिट कहलाएगी, यानी उस दुकान वाले के लिए प्रॉफिट कहलाएगी। तो जो 10 रुपए है वो रेवेन्यू है, 8 रुपए जो है वो कॉस्ट है और जो 2 रुपए है ये प्रॉफिट है। तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू एक अलग कॉन्सेप्ट है और प्रॉफिट एक अलग कॉन्सेप्ट है। आज हमारी पूरी स्टडी बिलोंग करेगी इस रेवेन्यू से और हर एक मार्केट में क्या रिलेशनशिप होते हैं रेवेन्यू को लेकर के ये सब हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो रेवेन्यू आपको समझ में आ चुका होगा कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से जो पैसे आपको रिसीव होते हैं उस टोटल अमाउंट को हम लोग रेवेन्यू के नाम से जानते हैं। अब यहां पर हम लोगों को 3 टाइप्स के रेवेन्यू पढ़ने हैं, जिसमें एक आपका टोटल रेवेन्यू होगा, एक एवरेज रेवेन्यू होगा और एक मार्जिनल रेवेन्यू होगा। यानी कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम, ये तीनों कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है टोटल रेवेन्यू का, यानी जिसको आप शॉर्ट में टीआर से पढ़ेंगे। बहुत आसान तरीके से आप सुनिएगा, टीआर इक्वल होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। ये चीज आप याद रखेंगे, यानी टीआर का मतलब है प्राइस इंटू क्वांटिटी। जब आप प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे हम टीआर के नाम से यानी टोटल रेवेन्यू के नाम से जानेंगे। एक दूसरा तरीका यह भी है, आप टीआर को फाइंड कर सकते हैं सिग्मा एम आर से, यानी मार्जिनल रेवेन्यू का अगर टोटल कर दिया जाए तो जो चीज हमें मिलेगा वो टोटल रेवेन्यू मिलेगा। रीजन अभी जब एमआर पर आप आएंगे तो आप खुद ही वहां पे समझ लेंगे। फिर अगर आप ग्राफिकली बात करें तो एरिया अंडर द प्राइस और एमआर लाइन व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। तो खैर प्राइस कांस्टेंट है या नहीं ये तो आगे की चीज है। फिलहाल आप यहां तक एक बात सुन लें, टोटल रेवेन्यू का मतलब है प्राइस इंटू क्वांटिटी। मतलब आप समझिएगा, जैसे एक पेन 10 रुपए का है और मान लीजिए आपने 5 पेन खरीदने का काम किया, तो टोटल आपका ये 50 रुपए हो गया। तो ये 50 जो है वो टोटल रेवेन्यू के नाम से जाना जाएगा। और दूसरा है टीआर इक्वल सिग्मा एमआर। तो इस स्लाइड में आपको केवल इतना समझना था कि टोटल रेवेन्यू का मतलब पी इंटू क्यू यानी प्राइस इंटू क्वांटिटी, और दूसरा है
टी आर इक्वल सिग्मा एम आर। अब आप एवरेज रेवेन्यू क्या है इस टॉपिक को आप समझिएगा। यहां पर देखिएगा ये लिखा है एवरेज रेवेन्यू या एवरेज रेवेन्यू, जिसको आप हिंदी में औसत राजस्व या औसत आगम आप कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, इस नाम से आप जानते हैं। जब आपको AR फाइंड करना होता है तो आप टोटल रेवेन्यू को रेस्पेक्टिव क्वांटिटी से आप डिवाइड कर देंगे। तो जब TR को Q से डिवाइड किया जाएगा, यानी इसका फॉर्मूला है TR अपॉन Q, तो आपको पता लग जाएगा एवरेज रेवेन्यू। एक बात आपको और बता दें, एवरेज रेवेन्यू ही प्राइस होती है, यह आप ध्यान रखिएगा। यानी एवरेज रेवेन्यू को ही हम लोग प्राइस के नाम से भी जानते हैं। अब देखिएगा कह रहा है AR इज आल्सो द प्राइस फ्रॉम प्रोड्यूसर। यहां पर आप समझे AR जो है वो प्राइस है फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। AR कर्व इज द फर्म डिमांड कर्व। देखिए आज की स्लाइड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप छोड़ सकें, हर एक एक पॉइंट केवल करेक्ट पूरे मैंने उस पॉइंट्स के नोट किए हैं। तो आप समझिएगा AR जो है वो प्राइस है, एक बात को आपको समझ में आना चाहिए। अब कैसे AR ही प्राइस होती है अभी आप यहां पर ही सीख लें। जैसे मान लीजिए एक पेन 10 रुपए का है, ध्यान से सुनना आप। एक पेन 10 रुपए का है तो 1 2 3 4 आप एक पेन 10 का तो टोटल रेवेन्यू 10 हो गया, फिर 2 को 10 से ये 20 हो गया, फिर ये 30 हो गया और फिर ये 40 हो गया। अब अगर हम AR की बात करें तो AR इक्वल होता है TR डिवाइड बाई Q। तो 10/1 करेंगे तो ये 10 आएगा, 20/10 करेंगे 2 करेंगे 10 आएगा, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये 10 आएगा, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। आप देख सकते हैं AR आपका ये 10 आ रहा है और आपको पता है कि जो आपने प्राइस लिया था वो भी कितना था, 10 था। तो ऐसा आप समझिएगा कि जो प्राइस है वही आपका AR होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब एक बात आप समझना, जब प्राइस और AR इक्वल हैं तो इस पॉइंट पर आप देखिएगा कह रहा है AR इज आल्सो द प्राइस फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर पॉइंट्स ऑफ व्यू। AR कर्व इज द फर्म डिमांड कर्व। यानी जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है वही फर्म का डिमांड कर्व है। कैसे, अभी आगे हम आपको बना करके भी दिखा देते हैं। तो इस स्लाइड से आपको क्या सीखना था कि एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला है TR अपॉन Q और एवरेज रेवेन्यू ही प्राइस बोली जाती है। कैसे, ये हमने आपको सॉल्व करके दिखा भी दिया है। अब आपकी टॉपिक आती है मार्जिनल रेवेन्यू की, यानी सीमांत आगम की। देखिए मार्जिनल का मतलब एडिशनल से होता है या अतिरिक्त। आपने हर जगह पर मार्जिनल का फॉर्मूला एक ही पढ़ा है और वही यहां पर भी पढ़ना है, TRN माइनस TRN-1, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, यानी चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। यानी MR ये भी है और MR ये भी है, दोनों से किसी से भी हम MR को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वही फॉर्मूला इसमें लिखा था तो चाहे आप ये देख लीजिएगा और वैसी चीज को यहां पर मैंने लिख दिया। अब TR AR MR अंडर परफेक्ट कंपटीशन। देखिए रेवेन्यू के बाद हम सीधे मार्केट पर ही आएंगे, लेकिन आप केवल यहां इतना समझ लीजिए कि एक ऐसा मार्केट जहां पर प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट होती है, मतलब आप 1 पीस खरीदें या 100 पीस खरीदें, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, उसे हम परफेक्ट कंपटीशन के नाम से जानते हैं। जब मार्केट पर होंगे तो परफेक्ट कंपटीशन क्या है, किसने दिया, कैसे प्राइस डिटरमिन, सब कुछ आपको सिखाएंगे। बट आज के लिए आप माइंड में केवल इतनी बात समझ लीजिएगा कि एक ऐसा मार्केट जहां पर प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट होती है उसे हम परफेक्ट कंपटीशन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हमने एज्यूम कर लिया है कि प्राइस पर यूनिट 5 है। आप जब खुद से ये बनाइएगा टेबल और चार्ट तो आप कोई और प्राइस एज्यूम करिएगा, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि 10 से 15 मिनट ही आपके लगेंगे और आप इनको जब खुद अपनी कॉपी पर अपने मन से कोई भी प्राइस लेकर के बनाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा और आपका पेपर में कोई गलती होने का चांस भी नहीं रहेगा। आप इस पॉइंट पर देखिएगा, TR AR MR अंडर परफेक्ट कंपटीशन। हमने आपसे कहा है एक ऐसा मार्केट जहां पर प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट होती है। हमने ये एज्यूम किया है कि जो प्राइस है वो 5 रुपए की एक यूनिट है। अब यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी 0 1 2 3 4 5 ऐसे दिया है। टोटल रेवेन्यू की मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू आप देखिएगा, एक है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक सामान 5 रुपए का है मान लीजिए,
तो एक पीस 5 का हुआ, 2 पीस 10 का, 3 15 का, 4 20 का, 5 25 का। अब ये टी आर आ गया। एम आर आपको पता है टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। तो ये 5 से 0 को माइनस करेंगे तो ये आपका 5 आएगा, 10 से 5 माइनस करेंगे तो 5, 15 से 10 5, ऐसे माइनस करिए ये 5 आया। ए आर आपको पता है कैसे फाइंड होता है, ये आपका आता है टी आर अपॉन क्यू। आप देख लो 5/1 ये 5 आया, 10/2 ये 5 आया, 15/3 ये 5 आया, 20/4 ये 5 आया, 25 डिवाइड बाई 5 ये 5 आया। आप एक चीज देख सकते हैं, जो एम आर की अमाउंट है वो ए आर की अमाउंट है, और ए आर इक्वल टू प्राइस है, क्योंकि प्राइस आपने एज्यूम कितना किया है 5 रुपीज का। तो आप ऐसे समझिएगा, एक ऐसा मार्केट जहां पर प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट होती है, मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे आप चाहे 1 लाख सामान खरीद लें, प्राइस में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे हर माल की दुकान होती है ना, बिल्कुल वैसा आप समझना। तो एम आर और ए आर में ये दोनों कांस्टेंट है, माने दोनों इक्वल हैं। कांस्टेंट का सेंस यहां पर यानी दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अब अगर आप इसका कर्व ड्रॉ करें तो आप देखिएगा, यहां पर हमने ए आर और एम आर का कर्व ड्रॉ किया है। तो 0 पे तो ये 1 पे 5, 2 पे 5, 3 पे 5। अब आप इनमें सोचिएगा कि 0 पे तो आपने यहां पॉइंट करे थोड़ा सा इधर होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर यहां पर 1 एज्यूम कर लें तो ये पहला आपका 5 यहां पर बन जाएगा, दूसरा यहां पर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ऐसे बन जाएगा। ए आर इक्वल एम आर इक्वल प्राइस। तो आप देखना ए आर एम आर और प्राइस ये दोनों, यानी ए आर एम आर और प्राइस ये 3 हो गए। ये तीनों इक्वल होते हैं जब प्राइस कांस्टेंट होती है। कर्व का नेचर समझ लें, ये पैरेलल टू एक्स एक्सेस है, माने ये हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सेस है, यानी एक्स अक्ष के समानांतर होती है। अब अगर हम बात करें इसके टी आर की, तो आप देखिए एक पर ये 5, फिर ऐसे 10, 15, 20, 25, ये एक स्ट्रेट लाइन आपकी बनेगी। 0 यानी ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये बीच से जा रहा है, ये 90 डिग्री है तो इसलिए 45 डिग्री हुआ आपका। कह रहा टी आर इज ए स्ट्रेट लाइन। आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है। टी आर कर पासेस थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। तो आपको इतना समझना है इस ग्राफ से पूरे में कि ए आर एम आर और प्राइस इक्वल होंगे जब प्राइस कांस्टेंट होगी, और यही चीज आपसे पेपर में पूछा भी जाता है। अब एक सेकंड टॉपिक आप देखिएगा, कह रहा टी आर एम आर ए आर का रिलेशनशिप इम्परफेक्ट कंपटीशन में, यानी अभी तक आपने पढ़ा कि जो है परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहां पर प्राइस कांस्टेंट होती है, लेकिन रियल लाइफ में हम ऐसा भी मार्केट पाते हैं जहां पर प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट नहीं होती, वो घटती जाती है। एग्जांपल आप अपने रियल लाइफ से लीजिएगा। अगर आप मार्केट में 1 किलो आलू खरीदने जाते हैं, मान लीजिए 1 किलो आलू का रेट 20 रुपए पर केजी है। अगर आपने दुकानदार से पूछा कि 5 किलो का रेट क्या पड़ेगा, तो दुकानदार आपसे अगर कहता है कि 90 रुपए में पड़ेगा, तो इसका मतलब उसने 18 रुपए के हिसाब से आपको आलू देने का काम किया है। 1 किलो आप लेते तो 20 रुपए में पड़ता, आपने 5 किलो लिया तो वो 18 रुपए में पड़ा। हो सकता है आप एक बोरी खरीदने जाएं तो आपका रेट और सस्ता पड़े, आप एक ट्रक खरीद लें तो आलू भर का, तो रेट और कम होगा। कहने का मतलब जब हम ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदते हैं तो दुकानदार रेट कम करता जाता है। तो एक ऐसा मार्केट जहां पर प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट नहीं होती, मतलब प्राइस जो है वो घटेगी, उसे हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये रियल लाइफ में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे आप पेन पर ही आइए, आप अगर एक पेन खरीदते हैं तो वो मान लीजिए 10 का है, और अगर उसी के 5 का पैक आप खरीद लें तो वो पेन हो सकता है आपको 40 या 45 का मिले। मतलब जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी रेट आपका कम होता जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ए आर एम आर टी आर कैसे होते हैं, ये चीज आपको यहां पर बहुत अच्छे से सीखना है। यहां पर देखिएगा टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल और एवरेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने यूनिट लिखी है। प्राइस आप समझिएगा कि प्राइस हमने यहां पर कैसे कोट किया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले हमने माना है कि जो प्राइस है वो 10 रुपए है, फिर 9 रुपए, फिर 8 रुपए, फिर 7 रुपए, फिर 6 रुपए, फिर 5 रुपए, फिर 4 रुपए और फिर 3 रुपए।
अब आपके मन में एक बात आएगा कि इतना रेट किस आलू, पेन या प्याज का कम होता है। आप बिल्कुल सही हैं, इतना रेट कभी कम नहीं होता। दुकानदार उस रेट को पैसे में कम करता है, थोड़ा थोड़ा कम करेगा, क्योंकि इतनी भी मार्जिन उस दुकान वाले की नहीं होती। लेकिन मैंने एक एक रुपए इसलिए कम किया है कि अगर मैं पॉइंट में करता तो आपको मुझे समझाने में और मल्टीप्लाई करने में आपको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती। इसीलिए मैंने 50 और 25 पैसे या 20 पैसे नहीं कम किए, हमने सीधे एक एक रुपए कम कर दिए। दूसरी बात, यहां पर मुझे आपको एमआर का एक स्पेशल केस दिखाना है, जिसके नाते हमने एक एक रुपए रेट कम किया है। रियल लाइफ में हो सकता है ऐसा ना होता हो, बट जो भी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं या जो रिलेशनशिप स्पेशल केस में बनते हैं, उनको आपको उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसके नाते हमने एक एक रुपए रेट कम किए हैं। तो अगर आपके मन में यह बात आए कि रेट इतना कौन कम करता है, तो किस कारण से मैंने कम करके लिखा है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आप प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 आएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 7 को 4 से 28, 6 को 5 से 30, 5 को 6 से फिर 30 आएगा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 24 आएगा। तो ये टीआर कैसे आए ये आपको पता लग गया। एमआर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1, यानी अगर आपने सीक्वेंस में नंबर लिखे हैं तो बाद से पहले वाले को माइनस कर दीजिए। तो 10 पहले हो जाएगा, 18 से 10 माइनस करेंगे 8, 24 से जैसे ये ऐसे ही माइनस हुआ है ये आपका आया, फिर 6, ये 4, ये माइनस आप करेंगे तो ये 2, 30 से 30 माइनस होगा 0, 28 से 30 माइनस करेंगे -2 आएगा, और 24 से 28 माइनस करेंगे ये -4 आएगा। ए आर की बात करें तो आपको पता है ए आर इक्वल होता है टी आर अपॉन क्यू। तो आप देख सकते हैं टी आर अपॉन क्यू करेंगे। फिर मैं आपको एक बात यहां पर और बता दूं, रिपीट कर दूं अपनी बात को, ए आर इज इक्वल टू द प्राइस, यानी एवरेज रेवेन्यू और प्राइस ये दोनों इक्वल होते हैं। आप यहां फिर देख सकते हैं, ये आपने प्राइस नोट किया था, ये आपने ए आर फाइंड आउट किया है। आप देख लीजिए दोनों एक ही है, मतलब ए आर ही प्राइस होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप समझिएगा, पेपर में पूछता है कि मे एम आर बी नेगेटिव, क्या सीमांत आगम ऋणात्मक हो सकती है? तो बस यही बताने के लिए रेट इतना कम किया। आप देख सकते हैं एम आर नेगेटिव हो सकती है, लेकिन कब? जब प्राइस अधिक से अधिक घटे। ए आर कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ए आर का मतलब प्राइस है और प्राइस कभी नेगेटिव नहीं होता, यह आप सबको पता है। तो टी आर, ए आर और एम आर का ये कर्व मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं। टी आर का कर्व इसी नंबर से मैंने ड्रॉ किया है, ये नंबर से आप ड्रॉ करेंगे, आप देख सकते हैं इस तरीके से। मेन इसमें जो आपको सीखना है वो एम आर और ए आर के कर्व को सीखना है। यहां देखिएगा ए आर और एम आर के बीच रिलेशनशिप उन्हीं नंबर से आप भी ड्रॉ करिएगा। मैंने भी उसी से ड्रॉ किया है एक एक पॉइंट को, ऐसा नहीं कुछ अलग से नहीं किया है। आप देखिए इस पॉइंट पे कह रहा है बोथ ए आर एंड एम आर आर फॉलिंग, बट एम आर फॉल्स एट ग्रेटर रेट देन ए आर। कह रहा है ए आर यानी एवरेज रेवेन्यू, एम आर यानी मार्जिनल रेवेन्यू, ये दोनों घट रहे हैं, लेकिन एम आर ज्यादा तेजी से घट रहा है। जैसे यहां इसका गैप देखिए कम है, यहां गैप और बढ़ा, यहां गैप और बढ़ा, यहां गैप और बढ़ा, यहां गैप और बढ़ा, तो वही वो कह रहा है ज्यादा रेट से घट रहा है। इन अदर वर्ड्स बोथ ए आर एंड एम आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, दोनों कैसे हैं? डाउनवर्ड स्लोप में है, बट एम आर कर्व ऑलवेज रिमेन बिलो द ए आर, यानी एम आर हमेशा नीचे है किसके? ए आर के। तो इससे ये थ्योरी आपको समझ में आ गई। एम आर कर्व कैन बी नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट लाइन सीखिएगा। एम आर नेगेटिव हो सकती है, बट ए आर इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन ए आर हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ए आर का मतलब प्राइस है, ये आपको पता है। फिर कह रहा है एम आर फॉल्स एट द रेट विच इज ट्वाइस द रेट ऑफ फॉल इन ए आर, बिकॉज एम आर इज लिमिटेड टू 1 यूनिट ओनली, वेयर एज ए आर इज डिराइव्ड बाई ऑल यूनिट्स।
कह रहा है जो एम आर है उसके घटने की दर ए आर के घटने की दर की दोगुनी होगी। अब इस चीज को आप टेबल से सीखिए तो अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे आप देखो यहां पे एम आर जो कम हुआ वो 10 से 8 1 कम हुआ, 10 से 8 यानी ये 2 कम हो रहा है, 9 से 10 ये 1 कम हो रहा है, 8 से 6 ये 2 कम हुआ, ये 1 कम हुआ, 6 से 4 ये 2 है, ये 1 है। मतलब ए आर 1 घट रहा है तो एम आर 2 घट रहा है। अगर मान लीजिए ये 2 से घटता तो ये 4 से घटता, ये 4 से घटेगा तो ये 8 से, मतलब इसका जस्ट डबल। आप कितने भी नंबर बना के चेक कर लीजिए, अगर आपको कहीं चेंज नजर आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। ये जनरल रिलेशनशिप का एक टॉपिक बना दिया गया है, इसका कोई बहुत ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है फिलहाल। अब आप इस पॉइंट पर देखिएगा, कह रहा डिफरेंस बिटवीन ए आर एम आर कर्व अंडर मोनोपोली, यानी जहां पे आप सिंगल सेलर है, ये सब मार्केट की टॉपिक है, वहां पर आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन कर्व यहां का था इसलिए आपको मैंने बता दिया। देखिए इन दोनों में ही ए आर और एम आर घटते हुए हैं, लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक है जहां पर कई सारे सेलर्स हैं वहां पर ये फ्लैटर है, और मोनोपोली जहां वो अकेला है वहां ये स्टीपर है। इस पॉइंट पर सीखिएगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में बनेंगे, ये कंफर्म है। ए आर एंड एम आर कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन आर फ्लैटर और इलास्टिक। आप देख सकते हैं ये फ्लैटर है और इलास्टिक देन इन मोनोपोली, इसमें देख सकते हैं। अब ये कर्व ड्रॉ किया गया है, इसमें एक चीज आप समझिएगा, इलास्टिसिटी के 3 पॉइंट्स आपको सीखने हैं, बहुत ध्यान से आप सुन लें। अगर एम आर 0 है, एम आर 0 है, ये देखिए एम आर 0, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कर्व आपने ड्रॉ किया, एम आर अगर 0 है तो ये इस पे सही से बना है। तो अगर एम आर कर्व जो है वो 0 होगा तो यहां पर इलास्टिसिटी आपकी 1 होगी, इसके ऊपर होगा यानी जब पॉजिटिव में है तो ये ग्रेटर देन 1 है, और जहां पे ये देखिए एम आर अब निगेटिव में आ रहा है तो ये जो कर्व आपका है यानी ए आर का, ये आपका इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 होगी। 3 डिग्री आप सीख लें, एम आर अगर 0 है तो इलास्टिसिटी 1 होगी, एम आर अगर पॉजिटिव है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, एम आर निगेटिव है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। ये तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। कैसे ड्रॉ करते हैं वो चीज इस पे दिया भी गया है, मार्केट आएगा तो आप और अच्छा सीखेंगे। फिर आप समझिएगा, ये तो थे सारे मार्केट यानी रेवेन्यू क्या था, ये टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई। कॉस्ट इसके पहले हमने आपके लिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारे कुछ बता दिए। अब आज आपको यह समझा दें कि रेवेन्यू और कॉस्ट में रिलेशनशिप क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा आप फर्म शुड प्रोड्यूस इफ ए टी आर इज ग्रेटर देन टीबीसी या ए आर इज ग्रेटर देन एबीसी। कहने का मतलब है एक फर्म को अपना उत्पादन तब तक करना चाहिए जब तक कि उसके टोटल रेवेन्यू ज्यादा हो, किससे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के, या एवरेज रेवेन्यू ज्यादा हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, क्योंकि इससे आपको यही मिलेगा। अगर आप टी आर अपॉन क्यू करेंगे तो आपको ए आर मिल जाएगा, और अगर आप टीबीसी अपॉन क्यू करेंगे तो ये आपको एबीसी मिल जाएगा। फिर कह रहा है इफ टी आर लेस देन एबीसी द फर्म मैक्सिमम शॉर्टनर लॉस इट्स फिक्स्ड कॉस्ट, शटिंग डाउन अवॉइड्स एडिशनल वेरिएबल लॉसेस। कह रहा है कि फर्म को अधिकतम हानि कब हो रही है, जब टी आर कम है टीबीसी से। इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज आउटपुट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट के, एंड टू डिक्रीज आउटपुट वेयर एम आर कम है मार्जिनल कॉस्ट के, कंटिन्यू प्रोडक्शन वेयर एम आर इक्वल एमसी एट इक्विलिब्रियम। कह रहा जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर है। मैंने आपसे पहले भी कहा इक्विलिब्रियम के लिए हम एक अलग क्लास आपको देंगे, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा बहुत आप सुने रहिए, जिससे कि आपको जब मेन क्लास इसकी मिले तो कुछ तो अच्छे से समझ में आ जाए। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या है ये पॉइंट आप सुनिएगा। कह रहा मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो और मस्ट बी राइजिंग, यानी ये इस तरीके से बात कह रहा है। आपको पता है ये एम आर इक्वल ए आर होता है, अभी आपने आज सीखा है।
मार्जिनल कॉस्ट आपने पहले पढ़ा है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, यू शेप्ड में बनता है। तो वही वो कह रहा है यहां पर ये कट करेगा और उसके बाद ये राइज करना चाहिए। तो ये कंडीशंस होती है इक्विलिब्रियम की। कह रहा है ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट मींस आउटपुट दैट सेटिस्फाइज एम आर इक्वल एम सी। दिस डज नॉट बाई इटसेल्फ गारंटी प्रॉफिट विच डिपेंड ऑन ए आर एंड ए सी। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, लोगों को ये लगता है कि जहां इक्विलिब्रियम है वहां पर प्रॉफिट हो रही है, ये आप एकदम भूल जाइए। इक्विलिब्रियम पर प्रॉफिट होने या लॉस होने का कोई यहां मैटर नहीं है। प्रॉफिट या लॉस का डिटर्मिनेशन एआर और एसी से होता है। एमआर और एमसी ये कर्व आपके इक्विलिब्रियम को डिसाइड करते हैं, यानी ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट, यानी आउटपुट कितना अच्छा रहेगा। अब ये अलग बात है कि प्रॉफिट या लॉस का डिटर्मिनेशन इससे नहीं होता। प्रॉफिट या लॉस का डिटर्मिनेशन एआर और एसी कर्व से होता है। अब कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन इक्विलिब्रियम आउटपुट, ये हो गया। कैन बी नोन बाय कंपेयरिंग एआर एंड एसी, वही जो मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि प्रॉफिट या लॉस को जानने के लिए एआर और एसी यानी एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, और इक्विलिब्रियम पॉइंट को जानने के लिए मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं। तो इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। लास्ट पॉइंट आप इस क्लास की आज सीखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर आपकी एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से तो प्रॉफिट हो रही है। अगर ए आर इक्वल एसी है तो ना तो आपको प्रॉफिट होगी ना तो आपको लॉस होगा। लेकिन अगर ए आर कम है एसी से तो फर्म को लॉस होगा। देखो 3 पॉइंट बहुत आसान तरीके से आपको याद रखना है। रेवेन्यू अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट होगी, रेवेन्यू अगर कम है तो लॉस होगा। दोनों बराबर है तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। लेकिन अगर ए आर कम है एबीसी से तो इसे शट डाउन पॉइंट कहते हैं। आपने कल की प्रीवियस क्लास में देखा है कि शट डाउन पॉइंट टेम्पोररी होता है जो कि शॉर्ट रन में होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्लाइड से जो बहुत ज्यादा आपको सीखने के लिए है, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट इक्वल होगा वो नॉर्मल प्रॉफिट, इसे हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। एक ये लाइन देखिएगा, मार्जिनल फर्म, कई बार पेपर में पूछता है कि मार्जिनल फर्म क्या है, और हिंदी वाले ध्यान दें पूछता है सीमांत फर्म किसे कहते हैं। तो सीमांत फर्म का मतलब एक ऐसी फर्म जो ना तो प्रॉफिट अर्न कर रही है और ना ही लॉस में है, मतलब वो नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशंस में है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में है, यानी ए आर इक्वल एसी। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो प्रॉफिट या लॉस को आपको समझने के लिए बेहद जरूरी थे। तो आज हमने आपको रेवेन्यू के बारे में पूरा ग्राफिकल और टैबुलेशन दोनों से बताया। उसके बाद में आपको प्रॉफिट या लॉस कैसे ये बता दिया। इस पर बेस्ड एमसीक्यूज आपको नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक का सेपरेट एमसीक्यूज आपको मिलेगा, जैसा कि हर टॉपिक का आपको देखते हैं मिल रहा है। इस क्लास में आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कोई भी आपके सजेशंस हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें। क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज की मेहनत मेरी अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो रोज की तरह मैं कहता हूं कि अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।